हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई कहानी एक कदम बदलाव का। आज दिव्या देरी से सोकर उठी। ऑफिस में आज उसके छुट्टी जो थी। हल्की सी ठंड थी, इसलिए आज दिव्या बालकनी की धूप में बैठी थी। बालकनी में बैठे बैठे वह फिर सुनील की यादों में खो गई। कैसे वह घंटों इसी बालकनी में सुनील के कंधे पर सर रखकर बातें किया करती थी, और सुनील को तो बस मेरे घुंघराले बाल मिल जाए। घंटों मेरे बालों में अपनी उंगलियां घुमाकर मुझे यह एहसास दिलाता रहता कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। लेकिन विधाता की लेखनी को कौन टाल सकता था। आज से लगभग 1.5 साल पहले एक हादसे के दौरान सुनील दिव्या को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। अभी दिव्या की उम्र ही क्या थी। शादी के बाद दिव्या और सुनील 1 साल ही साथ रहे होंगे कि यह हादसा हो गया था। घर वाले दिव्या पर रोज़ अपनी नई जिंदगी शुरू करने का दबाव बनाते, कहते कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम अब भी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। लेकिन दिव्या सबकी बातों को अनसुना कर अपने काम में लगी रहती। औरों के लिए तो आज करवा चौथ का व्रत था, लेकिन दिव्या के लिए कुछ नहीं था। बस था तो सिर्फ सन्नाटा। वह हर समय सुनील की यादों में ही खोई रहती थी। लेकिन इधर कुछ दिनों से उसके साथ उसके ऑफिस में काम करने वाला दीपक उसमें दिलचस्पी ले रहा था। लेकिन दिव्या के कठोर रवैये के कारण आज तक वह दिव्या से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। लेकिन वह दिव्या की हर संभव मदद करने को तैयार रहता और समय समय पर मदद करता रहता, फिर चाहे वह ऑफिस का काम हो या फिर ऑफिस के बाहर का कुछ काम। आज तक उसने दिव्या की हर कदम पर सहायता की थी, और शायद इसी का नतीजा था कि दिव्या का मन भी अब दीपक के लिए बदलने लगा था। अब दिव्या भी ऑफिस जाते समय अपने पहनावे पर भी ध्यान देने लगी थी। जाते जाते अब वह एक बार आईने में खुद को ज़रूर देख लेती। बस यही सोचते सोचते वह बालकनी की धूप में बैठी थी। अचानक उठी और बोली, अरे मैं भी क्या सोचने लगी, कहकर वह किचन में चली गई। तभी डोरबेल बजी। उसने दरवाज़ा खोला कि देखा कि सामने दीपक खड़ा था। दीपक को इस समय घर पर देखकर उसे थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, लेकिन फिर मन ही मन सोचने लगी कि कहीं न कहीं आज मन में दीपक के आने की आस तो थी। अगले ही पल बिना कुछ कहे दीपक ने अचानक गुलाब का फूल देते हुए अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। दिव्या पहले कुछ समझ नहीं पाई। एकदम से दीपक के प्यार के इजहार से वो हड़बड़ा सी गई। अपनी तेज चलती सांसों पर काबू करते हुए उसने मुड़कर सुनील की तस्वीर की ओर देखा, तो उसे लगा कि सुनील की तस्वीर भी इस पवित्र प्रेम को अपनी स्वीकृति दे रही है और दिव्या से कह रही हो कि आखिर कब तक करोगी इंतज़ार, अब बस करो और स्वीकार कर लो इस निवेदन को। फिर क्या था, दिव्या ने शर्माते हुए वो फूल ले लिए और अंदर की तरफ भाग गई। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।